मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे 100 ट्रक जो हाईवा होता है बड़ा वाला उसी में 100 ट्रक डाल दिया गया है और ड्राइवर के जानकारी के मुताबिक हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 300 ट्रक और आने वाले हैं। गंदगी इतने मात्रा में अभी 100 ट्रिप डला है, आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इतनी बास मार रहे नगर निगम द्वारा डाला गया है वो खिलाड़ी। स्मेल में आप रनिंग करेंगे तो स्मेल में आप ऐसे दम ग्राउंड जाना ही दुर्लभ हो गया है कि हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो सांस हमको लेना पड़ता है। अच्छा है ना, तो वही चीज़ है कि हम लोगों को बहुत सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। गंदगी बहुत सारा स्मेल इधर उधर का आ रहा है। 150 बच्चे करीब यहाँ आते हैं निःशुल्क प्रशिक्षण लेने के लिए। हाँ। अच्छा, उस ग्राउंड की मान्यता ये भी है कि हर साल काफी लोग वहाँ से सेलेक्ट होते हैं। जहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ 10, 12, 20 किलोमीटर के एरिया में एक ही मैदान है जहाँ पे वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वो भी जगह हम लोगों को नहीं दिया जाएगा और हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो देश के युवा कहाँ जाएंगे। भारत सरकार का भी यही है, खेलोगे इंडिया तभी तो बढ़ोगे इंडिया। वही तो चाहते हैं भी हम लोग भी खेले, गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे। अब यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे दिया है, इसके बाद अगर बात नहीं मानी जाती तो आगे नहीं मानेंगे तो कुछ सोचेंगे, आएंगे धरना प्रदर्शन करेंगे या हमारे गांव में चक्का जाम करेंगे जहां मैदान है वहां पर मेन रूट पड़ता है। ये कोशिश करके देखेंगे। मेरे ख्याल से मैडम आश्वासन दिए तो हो जाना चाहिए। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। जैसा आप सभी जानते होंगे कि भिलाई टाइम्स लगातार आवाज उठाते आ रहा है हर समस्या को लेकर, चाहे वो गांव की समस्या हो, चाहे वो शहर की समस्या हो, चाहे वो इन युवाओं की समस्या हो जो जिनको जानना लोगों तक जरूरी है, जिनको जानना उन जिम्मेदार अधिकारियों तक के ये बात पहुंचना जरूरी है कि इनकी जो प्रगति की है वो कहां पर रुकी हुई है, कैसे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन चीजों को लगातार हम उठाते आ रहे हैं। आप ये सामने युवाओं को देख पा रहे होंगे, ये अंडा से आए हैं और जिस ग्राउंड में ये प्रैक्टिस करते हैं उस ग्राउंड में है लगभग 100 ट्रिप कचरा उस ग्राउंड में डाल दिया गया है। लगातार ये छत्तीसगढ़ शासन के लिए तैयारी कर रहे हैं। पुलिस भर्ती हो या तमाम जो सरकारी भर्तियां होती हैं उसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग ये वहां करते आ रहे हैं। लेकिन अभी इनकी जो समस्या है उसको लेकर ये कलेक्टर के पास में ज्ञापन देने आए हुए थे। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या कुछ पूरी समस्या है। जी, क्या समस्या है आप लोगों की ग्राउंड में, जो समस्या आप लोग लेकर कलेक्टर मैडम के पास आए हैं, क्या मैडम ने कहा है? और जैसे कि हम लोग जहाँ रनिंग कर रहे हैं वो सरकारी ज़मीन है, अंडा पंचायत, एक बार बता देंगे कहाँ? अंडा यही दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत अंडा ग्राम करके है। वहाँ पे हम लोग रनिंग कर रहे हैं। जो सरकारी ज़मीन है जो पंचायत द्वारा दिया गया है कि आप लोग प्रशिक्षण कर सकते हैं निःशुल्क। जो आर्मी भर्ती, पुलिस, वन फॉरेस्ट गार्ड का भी आए हैं, इस प्रकार का सब वहाँ प्रशिक्षण हो रहा है और वो प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि ग्रामीणों के बच्चों को द्वारा इतना पैसा नहीं होता कि वो पैसा दे के किसी एकेडमी में जा के सीख सके। ओपन ग्राउंड में प्रैक्टिस। हाँ, इसलिए हम लोग निःशुल्क और उस ग्राउंड में प्रशिक्षण कर रहे हैं। वहाँ जब हम लोग प्रशिक्षण करते हैं उससे लगा हुआ एक निजी ज़मीन है, किसी का पता वो, लेकिन वहाँ पे कचरा, जब शहर का जो कचरा है, सड़ा गड़ा पदार्थ बहुत सारा, वो 100 ट्रिप के आसपास बहुत सारा डाल दिए गए। उससे क्या है, वहाँ लगा हुआ ज़मीन है तो उसके कारण वहाँ की प्रदूषित जो गंदगी एकदम बास जो है वहाँ मैदान में आ रही। उससे कारण हम लोग को प्रैक्टिस करने में, प्रशिक्षण, योगा जैसे कुछ करने में ये कचरा ग्राउंड में डंप किया है। जानकारी की किताब से जैसे ड्राइवरों के पूछा गया है तो वो बोले कि नगर निगम दूर से ये डाला जा रहा है। जो ट्रिप लेके आते हैं। हाँ, वो अमर बिल्डर का जो जगह है वहाँ पे जो निजी जमीन है वो अमर बिल्डर का है। उसी के मुताबिक से वो ड्राइवर बताया गया है कि वो नगर निगम दुर्ग से वो कचरा ला के डाल रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो साफ सुथरा जगह है जहाँ पे हम लोग रनिंग कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक, कम से कम वहाँ 80 से 90 बच्चे अपना मेहनत कर रहे हैं फोर्स डिफेंस के लिए, कई अपने हेल्थ के लिए। अब आप ऐसी जगह में हेल्थ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप ऐसी जगह में बदबू फैलाएंगे तो आप जानते हैं भैया स्वाभाविक कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो जगह का जो सड़ा गड़ा है उसको उठा के कहीं लेके जा डाले और वहाँ पे एक साफ स्थान मिट्टी डाल दे। और इसी कारण हम लोग विज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर मैडम को कि आप इस जगह में कार्रवाई करें और देखें क्या है, कैसा है, किसने किया है। तो कलेक्टर मैडम ने हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि ये जरूर ये करेंगे करके, और हम लोग के साथ खड़े हैं कलेक्टर मैम। तो हम लोग जहाँ मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे 100 ट्रक जो हाईवा होता है बड़ा वाला उसी में 100 ट्रक डाल दिया गया है और ड्राइवर के जानकारी के मुताबिक हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 300 ट्रक और आने वाले हैं और उस जगह में पूरा डाल दिया जाएगा।
तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस नहीं करें। और जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करें वहाँ 10, 12, 20 किलोमीटर के एरिया में एक ही मैदान है जहाँ पे वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वो भी जगह हम लोगों को नहीं दिया जाएगा और हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो देश के युवा कहाँ जाएंगे। भारत सरकार का भी यही है, खेलोगे इंडिया तभी तो बढ़ोगे इंडिया। वही तो चाहते हैं भी हम लोग भी खेले। गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे। शहर हम लोग के 15 किलोमीटर दूर है। हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आके एकेडमी ज्वाइन करे। किसान घर के बच्चे हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा न्याय हो और वो जगह का जो डस्ट गंदा कीचड़ पूरा वो किसी और जगह डाले और वहाँ मिट्टी डाले ताकि हम लोग एक अपना मन से प्रैक्टिस कर सके और आगे बढ़ सके लाइफ में। कलेक्ट्रेट में आने के पहले आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं, किनसे संपर्क किए हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए? ये सबसे पहले हम लोग अंडा थाना में गए। अंडा थाना में अपना एप्लीकेशन दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ कलेक्टर मैडम को दिए और वहाँ से रिसीव भी लिए हैं। कलेक्टर मैडम आश्वासन दिए हैं कि इसके ऊपर जल्द कार्रवाई करते हैं करके। बस वही चीज़ है। और गंदगी इतने मात्रा में अभी 100 ट्रिप डला है, आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इतनी बास मार है, नगर निगम द्वारा डाला गया है वो खिलाड़ी। स्मेल में आप रनिंग करेंगे तो स्मेल में आप ऐसे दम ग्राउंड जाना ही दुर्लभ हो गया है। ग्राउंड जाना ही दुर्लभ हो गया। वहाँ से गुजरेंगे तो ऐसे ही स्मेल आता है कि आप समझ जाओ किस टाइप से स्मेल है वहाँ। किन चीज़ों की आप लोग वहाँ तैयारी करते हैं और हर दिन? पूरे डिफेंस की है, जैसे अभी पुलिस की निकली हुई है, जैसे अग्निवीर की आती है, जैसे डिफेंस लाइन का है, जैसे फॉरेस्ट का आया हुआ है। इस टाइप से सभी प्रकार की वहाँ तैयारी होती है और सब मिल के करते हैं। आसपास के 10-12 गांव के बच्चे आते हैं, सभी लगभग आसपास के गांव की ही हैं। कोई तो बहुत दूर से हैं। वहाँ फ्री कोचिंग मिलता करके 1000 रुपये की भाड़ा लेके रहे हैं और उस मैदान में कोचिंग करने आते हैं। ऐसा ग्रुप का नाम जो तैयारी लक्ष्य मैदान है हमारे मैदान का नाम, और वहीं सब प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ का। युवतियां भी हमारे साथ में हैं जो लगातार छत्तीसगढ़ शासन में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी ये समस्या फेस कर रहे हैं वहाँ पर? जी सर, हम लोग ये समस्या मतलब बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है हम लोगों को। तो यही चाहते हैं सर जल्द से जल्द उसको क्लियर किया जाए उस जगह को, और प्रॉपर हमें वहाँ हम अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सके फिर से, और अपना फिर से उस टाइम को लगातार फॉलो करते रहे। ऐसे हमको माहौल दिया जाए, जल्द से जल्द उस कचरा को हटाया जाए। बस आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग डिफेंस की कर रहे हैं सर। डिफेंस की कर रहे हैं। और कितने समय से कर रहे हैं? 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गया है। तो पहले भी ऐसे ही था कि ये अभी से शुरुआत हुई? ये अभी से मतलब लाना स्टार्ट किए हैं। रात में ला देते हैं, पता भी नहीं चलता। 2 दिन हो गया है। आप लोग उसी क्षेत्र में रहने वाले? हाँ लोग हैं। ठीक है। अब यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे दिया है, इसके बाद अगर बात नहीं मानी जाती तो आगे नहीं मानेंगे तो कुछ सोचेंगे, आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे या हमारे गांव में चक्का जाम करेंगे। जहां मैदान है वहां पर मेन रूट पड़ता है। ये कोशिश करके देखेंगे। मेरे ख्याल से मैडम आश्वासन दिए तो हो जाना चाहिए। अब नहीं होंगे तो देखते हैं 2-4 दिन में क्या होता है, क्योंकि नज़दीक भी आ रही पुलिस भर्ती। 1-2 महीने में सब होने वाली है और नहीं करेंगे प्रैक्टिस उसमें तो फिर पूरे दिन भर में कितना समय आप लोग तैयारी करते हैं? दिन भर में हम लोग वहाँ 5:30-6 बजे से पहुँच जाते हैं और करीबन 9 बजे तक रहते हैं। सभी इवेंट्स करते हैं, ऐसा है। और शाम को भी थोड़ा बहुत आते हैं कुछ लोग। और क्या है, शाम को हमारा एक कुथरेल में वो भवन है, उसमें ना हमारा उसका कोर्स चल रहा है, जो पढ़ाई लिखाई भी जो रही है उसमें। तो वहाँ कोचिंग लेते हैं थ्योरी का। वो उसके शाम के टाइम में उतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि पढ़ाई भी करना रहती है। अब आप फिजिकल के साथ साथ में रिटर्न भी देना है, तो ये सब चीज़ है। तो दोनों टाइम में सुबह और शाम बिजी ही रहते हैं बच्चे। हम सब। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ पुलिस की। तो आप भी ये प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं? हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है। तैयारी मतलब सुबह से दिनचर्या कैसा रहता है और अभी सुबह कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? अभी जो गंदगी फैला हुआ है उससे हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो सांस हमको लेना पड़ता है। अच्छा है ना, तो वही चीज़ है कि हम लोगों को बहुत सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। गंदगी बहुत सारा स्मेल इधर उधर का आ रहा है और अभी 2 दिन हो गए, बहुत परेशान है हम लोग। आप लोग कितनी युवतियाँ होंगी जो साथ में तैयारी करते हैं उस ग्राउंड में? हम लोग लड़कियाँ करीब 50-60 लोग हैं। 50-60 लोग? हाँ, करीबन 150 बच्चे करीब यहाँ आते हैं निःशुल्क प्रशिक्षण लेने के लिए। हाँ। अच्छा, उस ग्राउंड की मान्यता ये भी है कि हर साल काफी लोग वहाँ से सेलेक्ट होते हैं? हाँ, सेलेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके परिचित जो सहेलियाँ होंगी वो भी पहले से? हाँ, अभी आपको बताई ना कि वही SSC निकाल ली है। हाँ, उसके बाद अभी उसका फिजिकल बचा है, पेपर वो निकाल ली है अभी। हाँ, तो अभी जो कचरा फेंका जा रहा है निगम द्वारा फेंका जा रहा है? हाँ, निगम द्वारा फेंका जा रहा है। ठीक है। तो क्या मांग अभी की है मैडम से, क्या बात की है? मैडम अभी अब मतलब कोशिश कर रही है, अब देखते हैं ऐसा करके। बताइए, आप देखो 2-3 दिन में क्या होता है। चलिए ठीक है। तो ये तैयारी कर रहे युवक युवतियां हैं जो लगातार हर साल तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग भर्ती के लिए हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हो, या फिर अलग जो तैयारी होती है जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो तैयारी को लेकर हो। लेकिन जिस ग्राउंड पे, एक बार ग्राउंड का एड्रेस बता देंगे कि ग्राउंड कौन सा है वो? ग्राम अंडा लक्ष्य मैदान, लक्ष्य मैदान ही कहा जाता है? ये जी।
ठीक है, ग्राउंड जो अंडा में लक्ष्य मैदान है वहां पर ये तैयारी कर रहे हैं और निगम द्वारा जो है शहर के कूड़े कचरे को ले जाकर उस ग्राउंड में फेंक दिया जा रहा है, जिससे इनकी तैयारी जो है वो प्रभावित हो रही है। आज जो है सभी जितने वहां पर तैयारी कर रहे युवक हैं वो यहाँ कलेक्ट्रेट में आके मैडम को ज्ञापन दिया। मैडम ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और मैदान को जहाँ ये जिस ट्रैक पे ये तैयारी करते हैं उसे भी साफ सफाई करके इनकी जो तैयारी है उसे प्रभावित ना हो वैसी इनको बात कही गई है। बाकी आगे देखने की बात होगी कि कितनी कार्रवाई की जाती है। बाकी उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों से एक निवेदन रहेगी कि जो तैयारी लगातार युवक करते आ रहे हैं, जो देश की सेवा में लगेंगे, उनको ऐसी असुविधाएं से उनको खेद ना हो, इनका वो जरूर ध्यान रखें। बाकी आगे क्या कुछ इस मामले में होता है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भिलाई टाइम लगातार हर किसी की आवाज उठाकर उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते आ रहा है जिनकी वजह से आम नागरिकों को दिक्कत होती है, चाहे वो अलग चीजों में हो या फिर वो करियर को लेकर हो। आगे अपडेट आप देखते रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल में। इस मामले में क्या कुछ अपडेट होता है वो भी आपको भिलाई टाइम के चैनल में देखने को मिल जाएगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।